जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी आपका या बिहार एसएससी, ठीक है। या फिर जितने भी बिहार दरोगा का एग्जाम हो या बिहार से जितने भी संबंधित एग्जाम हुए हैं उसके लिए मैं सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जाम में काफी ये मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। अब अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या बिहार एसएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिहार दरोगा में, है ना, या बीपीएससी के एग्जाम में। मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत आने का चांस है, तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए। तो ये फर्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं, इसका हम प्ले लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 1929 में किया था, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वंदे मातरम के गीत के रचनाकार कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुने हैं, है ना। अगला है कि पाकिस्तान का अगला राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीन नदी किस नहर से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस से। अगला है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो चीन और मंगोलिया में। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर से। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो लगभग ये आपका 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। अगला है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है। तो झारखंड में बसती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो उत्तरी ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपका कितना होता है। तो 5.5 फीट होता है। अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी। तो श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। अगला है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है। तो कुषाणों के समय में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी। तो वयस्कों के साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। अगला है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था। तो वृक्षों को बचाने के लिए। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है जी। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि एस्पांड्रोटो क्या है। तो ये स्पेन का एक बंदरगाह है। पूर्व सोवियत संघ के कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने स्वतंत्र घोषित किया। तो ये है एस्टोनिया। अगला है, अगला देखिए, बोल रहा है कि दक्षेस दक्षेस आंदोलन शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या थी। जो क्षेत्रीय सहयोग। अगला है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैंक कहां हुई। तो वाशिंगटन में हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो देशांतरों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। तो पर्वतरोहण में, है ना। अगला है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला है, एम्फीबिया किसको कहते हैं। तो जल एवं स्थान दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। जल और स्थल दोनों जगह पर जो रहता है ना, वो ऐसे पशुओं को हम एम्फीबिया कहते हैं। अगला है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 20 या 22 सेकेंड लेता है। पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 20-22 सेकेंड लेता है।
अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम का। किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब उस पर से भाप गुजरती है? तो एल्यूमिनियम। ये भी बात आप याद रखेंगे, एल्यूमिनियम के प्रमुख है बॉक्साइट होता है। अगला है वैज्ञानिक इवाइन पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान। अगला है कि निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज जय सिंह। ये कहां पे है? तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला है सबसे अधिक तेज निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक निर्यात करने वाला तो सऊदी अरब है, याद रखिएगा। अगला है भारत सरकार के स्वराज का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगला है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो आपका चेकोस्लोवाकिया में है। अगला है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है, ये काफी बार पूछा है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में। अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो 24 दिन रोक सकती है। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहां सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है कि जन गण मन नहीं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की को नियुक्ति का। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगला है सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, 35वें संशोधन के द्वारा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 24 है। भारत के में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बड़ी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना। नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। साइमन कमीशन की पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ जनार्दन इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखी थी। अगला है इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद हैं। अगला है स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाले प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और एस्टोनियन है। अगला है भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। कथक कली कहाँ का नृत्य नाटिका है? तो केरल के। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। अगला है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान कौन थे? तो WB बनर्जी हैं। और उसके बाद में है वाटरलू युद्ध के उपरांत नेपोलियन कहाँ के निर्वासन में भेजा गया था? तो ये सेंट हेलेना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? अकबर। अगला है कि दिल्ली में लाल किला किसने निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के यादगार में, है ना जी। आगे है महारानी विक्टोरिया किस समय के ब्रिटेन का शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। अगला है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन में के मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये आपका 1940 ईस्वी में। दिल्ली का
दिल्ली को भारत की दिल्ली को भारतीय राजधानी कब लागू की गई थी, तो कब बनाई गई थी, तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था तो 1761 में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आगे संवैधानिक मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है, तो काम करने का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कब तक नहीं हटा सकता है, जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला है लाइफ इन एडविन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो अरविंद घोष ने लिखी थी। लक्षद्वीप टीपू कहाँ के अवस्थित थे, दक्षिण पूर्व भारत में। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त की गई, तो 1877 में। अगला है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन है, तो हरगोविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर। अगला है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान के संसाधन के विकास का श्रेय किसको जाना जाता है, तो बी आर साराभाई को। कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने में। अगला है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला है शीघ्रोत्पादित रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किसी प्रक्रिया से बिजली उत्पादन करता है, तो बीगल प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये 1993 में पीटी एग्जाम में पूछा गया है ना। अगला है बीपीएससी के। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की गई आयु कितनी है, तो 65 वर्ष। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतर कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500। अगला है भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारण होती है, तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जिनके किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा। उसके बाद में है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये आपका जावा में है। अगला है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, पेशवा। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी, तो एडम स्मिथ की थी। भारत भारती की रचना किसने की थी, तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, तो घाना। उसके बाद में है सोनेट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने की थी, तो कौन किए थे, सर सैयद अहमद खां ने किया था। अगला क्वेश्चन है अजमेर में किस सफी संत की बंदरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो लॉक है। म्यांमार यानी बर्मा किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो सैनिक शासन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है, ब्राजील है। आगे है सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले मोटर कारों में मूल उत्पादक कौन देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव ने करवाया था। अगला है नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, तो ये आपका गिल्डर है, ठीक है। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, तो खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेठी संबंध किस खेल से है, तो ये आपका विलियर्ड्स से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था, तो क्रिकेट। आगे है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य। अगला है हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जीव विज्ञान में। अगला है दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री।
किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। आगे है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है? अमुक विधेयक धन के विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, एशियन खेल के 1982 कहाँ खेले गए थे? तो दिल्ली। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन है? आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र के कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हेटगर्ड। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? तो पत्ता है। आनुवंशिकी के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधा पर रिसर्च किया था। ये भी बात याद रखिए। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और दांडी यात्रा का कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ये भी याद रखिए, है ना जी। अगला है, पोलैंड पर जर्मन द्वारा आक्रमण तुरंत परिमाण क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1945 में, है ना जी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामनिवास मिर्धा ने। औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में हुआ था। अगला है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। अगला अब है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को कहा जाता है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तब भारत के राष्ट्रपति होता है। अगला है कि भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत की प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन है? तो आपका जनरल के एम करियप्पा है। अगला है कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन नगर है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। अगला है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके द्वारा विरुद्ध चलाए गए थे? तो तुर्की के द्वारा। अगला है, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल। भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था तो कब? 1 अप्रैल से 1961। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के 42वें संशोधन किस विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो शिक्षा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वेड एडवोकेट जनरल। अगला है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होती है और परिणाम घोषणा करता है, परिणाम की घोषणा करता है। आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 साल होनी चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या होती है? तो आपका 62 वर्ष होती है। आगे है कि किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल। आगे है कि गोवा किस उच्च न्यायालय का के क्षेत्र अधिकार है? मुंबई। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य बने थे? रामधारी सिंह दिनकर। आगे है, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। आगे है, एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक लिखी थी तो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। आगे, ध्यानचंद का संबंध किस से खेल से है? तो हॉकी से है। आगे है कि माधवराव सिंधिया किस खेल से संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट। आगे है, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ था? तो तेरी कहानी याद आई है, फिर तेरी कहानी याद आई है। अगला क्वेश्चन है कि धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर हैं। आगे है कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण
किस चोल राजा ने करवाया था? तो आज राज राजा ने करवाया था। जापान ने 1905 के किस शक्तिशाली देशों को पराजित किया था? तो रूस को। आगे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। आगे है कि आगे है आपका कि कितना है, सन 2007 किस कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में पड़ी फूट को एक एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट से नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आगे है कि आपका वर्षराय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो कहाँ कहाँ हुआ था? जब जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। आगे है शीत युद्ध मूल रूप से कितने देशों के संघर्ष के बीच होता है? तो आपको इसको याद रखना है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आगे देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ द टूथ किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन के। आगे देखते हैं, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद आपका प्रथम राष्ट्रपति भी थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि को क्या है? एकल संक्रमणीयत मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति। 12वां की ऑनसन सूची को किस क्षेत्र के में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति। आगे है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने। आगे है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ओरिमिसिस। अगला है, नील नदी के देवता को, ये तो हो गया। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार के केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी। आगे है, कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो रोम। आगे है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो किंग जॉन। आगे है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन के श्रेय दिया जाता है? तो आपका अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। आगे है कि 1899 से 1902 में लड़े गए ओवर युद्ध के दो पक्षों को कौन थे? तो इंग्लैंड और हालैंड के। ठीक है, आगे देखिए, 1917 की क्रांति के पूर्व 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अस्तित्व सम्राट कौन था? तो जो जॉन निकोलस द्वितीय था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल क्या है कि मैन कैंप ऑफ का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने के पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड निर्देशों लोगों को गोलियों चलाने के आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913, याद रखना है। आगे है, भारत के विभाजन किस योजना को स्वीकृति प्राप्त हुआ था? तो माउंट बेटन योजना। आगे है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। आगे है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश।
भारत के संविधान संशोधन प्रस्ताव के पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन। लोकसभा में निर्वाचन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? डॉक्टर नरेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री का संसद नहीं सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु के लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप जो हुआ था, जो कब हुई थी? तो साइमन कमीशन बहिष्कार। आगे है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सचिव वित्त मंत्रालय, भारत। आगे है बिक्री कर के और लगातार लगता असूल करता है? तो राज्य। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में किस उद्योगों को सबसे अधिक कारागार कार्यरत है? तो वस्त्र। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौगोलिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल। कौन सा ग्रह जो होता है सूर्य के नजदीक है? तो बुध ग्रह है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुल झील कहते हैं। आगे है कि केसर सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो जम्मू कश्मीर। तुंगभद्रा नदी की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो मलेशिया में है। सर्वप्रथम किस फिल्म के अभिनेता ने को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो मेधा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले के जांच के कर की संयुक्त समिति को कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक बन रह चुका है? तो रामविलास मिर्धा। मुंबई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? तो 0222। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु के कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुने हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा सागर महासागर का अलग करता है? अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग। कोसी नदी परियोजना के किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को। आगे है नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा। आगे है किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। आगे है कि किस देश में शुरू भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस। आगे है चेकमेट यानी मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज। आगे है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। नई दिल्ली अम्बेडकर स्टेडियम की कौन सा खेल खेला जाता था? तो फुटबॉल। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। किसी धन विधेयक पारित होने के राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर हो सकती है कर सकती है? तो 14 दिन। आगे है संलोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? तो 6 वर्ष तक या जब तक 65 वर्ष न पूर जाए। भारत में सबसे लंबी नदी भारत के तो कहेगा तो गंगा नदी बताएगा, सब विश्व का पूछेगा तो नील नदी। वो सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था कि किसने लिखा था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। उसके बाद में घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों को भारत में के लिए विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो सरदार पटेल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। हम अगले वीडियो में इसका अगला सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मैं इसके लिए आपके लिए जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।